बचपन में एक कहानी पढ़ा था। कहानी में बताया जाता है कि मध्यकालीन यूरोप में जब भी कोई महामारी या कोई बीमारी किसी शहर के अंदर आती, तो उस शहर में आने से पहले कुछ क्रिश्चियन मॉन्क्स, कुछ ऐसे साधु जो शहर की रक्षा के लिए शहर की सीमाओं पर खड़े होते, बीमारी शहर के अंदर आने से पहले वो रोकते उस बीमारी को और पूछते कि तुम शहर में कितने लोगों को साथ ले जाओगे। अक्सर बीमारी अकेली नहीं होती, बीमारी के साथ मृत्यु और मृत्यु के साथ भय, ये दो कंपेनियंस होते। और ये मंक्स बीमारी से, मृत्यु से और भय से, तीनों से पूछते कि तुम कितने लोगों को ले जाओगे। बीमारी कहती कि मैं इतने लोगों को ले जाऊंगी। मृत्यु कहता मैं बीमारी जितने लोगों को लेगी उसका आधा हिस्सा ले जाऊंगा। और जब भय से पूछा गया कि तुम कितने लोगों को ले जाओगे, तो भय कहता मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा। ऐसा कहने पर उन तीनों को शहर के अंदर जाने दिया जाता। जब महामारी पूरी तरह फैल जाती और ये सब लोगों को वापस ले जा रहे होते, तो ये मंक्स देखते हैं कि बीमारी तो लोगों को ले जा रही है, मृत्यु भी जितने लोगों को प्रॉमिस किया था उतनों को ही ले जा रही है, मगर भय सबसे ज़्यादा लोगों को ले जा रहा है। और ये मंक्स पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम किसी को नहीं ले जाओगे, ऐसे कैसे हो रहा है कि तुम्हारे पीछे इतने ज़्यादा लोग हैं। और भय कहता है कि मैं इनको नहीं ले जा रहा हूँ, वो खुद ब खुद मेरे साथ चल रहे हैं। तो आज भी एक ऐसा ही माहौल बनता जा रहा है। हमारे आसपास भय या डर बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो रहा है। ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए, ये समझ आज हम सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी है। दीदी नमस्कार। शांति। जैसे कि हम देख रहे हैं, आज समय ऐसा है जिसके बारे में बहुत सारे लोग निराशा के रूप में देखते हैं कि कुछ करने के लिए है नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है इसकी समझ नहीं है। अब हो भी रहा है तो ये सवाल उठता है कि क्या करें। पिछले कुछ दिनों से अचानक की बातें आई हैं। जीवन में कुछ बातें होती हैं जो आपको पता है हो सकती हैं, इवन दो वो आपको अच्छी नहीं लगती, जैसे कि घर में किसी की डेथ होना, किसी का एक्सीडेंट होना, किसी की नौकरी छूटना, किसी को फेलियर मिलना अपने लाइफ में, किसी के रिश्ते टूटना। दीज आर थिंग्स विच वी नो कैन हैपन, क्योंकि हम उनको अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं, तो भी हम फील करते हैं नहीं मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन हो रहा है, वी नो, तो वो नॉलेज है। फिर अचानक हमारे जीवन में कभी कोई ऐसी बात आती है तो हम उस बात को फेस नहीं कर पाते हैं। हम थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, एंग्जाइटी, फियर, डाउट, स्ट्रेस ये क्रिएट होने लगता है। और हम ये बिलीव करते हैं कि परिस्थिति ऐसी है कि मन की स्थिति पर असर तो पड़ेगा ही। फिर वो सिर्फ इतनी बड़ी बातों पर नहीं है, सारा दिन में छोटी छोटी बातों पर। आप घर से निकलते हैं, आपको काम पे जाना है, आपको पता है कि ट्रैफिक होता है, आपको पता है कि ट्रैफिक जैम एक रियलिटी है। दीज आर सिचुएशंस विच वी नो, तो भी जब हम उसमें अटकते हैं तो हम थोड़ा सा इरिटेट होते हैं। चाहे हम उसमें रोज अटकते हैं, some people can get stuck every single day. They can get stuck in the morning while going to work, they can get stuck in the evening, लेकिन तो भी रोज अटकते हैं। मतलब वो सिचुएशन जो हमें पता है, वो सिचुएशन जो हमें पता है और हमारे जीवन में होती है, वो सिचुएशन जो रोज होती है, तो भी हम उसमें डिस्टर्ब होते हैं। और अब हमारे पास एक सिचुएशन आई है जो हमें पता ही नहीं थी, पता ही नहीं थे। वो हमें पता नहीं थी कि ऐसे भी कुछ होता है, ये हमें ये नहीं पता था कि इसको ठीक कैसे करना है, और हमें ये नहीं पता था कि ये पूरे विश्व में फैल सकता है। ये शायद पहली सिचुएशन है जिसने पूरे विश्व को सेम टाइम पे हिट किया है। अगर कोई नेचुरल कलामिटी होती है, वो कोई एक जगह आती है। कोई मैन मेड टेरर है, एक जगह आता है। कोई युद्ध भी है, एक रीजन में होता है। शायद ही कभी कोई ऐसा चीज़ हो जो पूरे विश्व में हुई हो इकट्ठे एट द सेम टाइम। सो जबकि हम एक ट्रैफिक जैम में डिस्टर्ब हो सकते थे, जबकि हमें कोई एक शब्द कह दे जो हमें पसंद नहीं था तो हम दुखी हो सकते थे, जबकि हमारा बच्चा घर से सुबह जाता और 1 घंटा टाइम पे नहीं पहुंचता
तो हम डर क्रिएट कर सकते थे इन सिचुएशंस विच वी नो हैपन। तो आज हमारे पास एक सिचुएशन है जो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसी। सो जो माइंड पर असर पड़ा हुआ है ये अभी तक हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट है इसका हर एक मन पर। और वो जो सिचुएशंस थी वो कुछ माइंड्स पर असर कर रहे थे। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसने सभी विश्व के के ऑलमोस्ट हर एक मन पर इकट्ठे असर किया है। सो द इम्पैक्ट इज समथिंग विच वी नॉट इवन येट रजिस्टर्ड। हमें वो सिंक इन भी नहीं हुआ है कि इसका क्या असर होगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ अभी नहीं दिखाई दे रहा, इसका असर थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस लंबे होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन दैट वी नीड टू क्रिएट राइट टुडे, सिर्फ इस बात के लिए नहीं लेकिन जीवन की हर बात के लिए, कि परिस्थिति ये है, या वो ट्रैफिक जैम था, आज ये वायरस है, दोनों चीज़ एक परिस्थिति है। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी है, ये छोटी है, लेकिन फिर भी परिस्थिति है, आउटसाइड है। और मन की स्थिति है, ये इनसाइड है। जो हम एक इक्वेशन जो जीवन में बहुत समय से, बहुत सालों से लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से इस समय चिंता और डर बढ़ा हुआ है, वो इक्वेशन थी जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही मन की स्थिति होगी। तो जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो डिस्टर्ब होना तो नॉर्मल है, स्ट्रेस होना तो नॉर्मल है, फियर क्रिएट करना तो नॉर्मल है। तो हमने नेगेटिव इमोशंस को नॉर्मल कह दिया और हमने कहा जितनी बड़ी सिचुएशन उतना ज़्यादा यहाँ टेंशन एंजाइटी नॉर्मल है। ऐसे करते करते हम शायद बचपन से जी रहे और शायद विश्व के सारे लोग जी रहे हैं। एंड सडनली एक परिस्थिति आई which we said is an epidemic, it's a disaster all over the world। तो इस समय शांत रहना, स्टेबल रहना, निडर रहना, निर्भय रहना, we are not even thinking about it। क्योंकि हम कंसेप्चुलाइज भी नहीं कर रहे कि इस समय कोई शांत, स्टेबल और फियरलेस रह सकता है। हम कहते ऑब्वियसली डर होगा, ऑब्वियसली चिंता होगी, एंड एवरीबडी इज सेइंग इट। इनफैक्ट अगर किसी को नहीं हो रहा है तो उसको जाके कहते कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा कैसे आपको टेंशन नहीं हो सकती है, कैसे आपको डर नहीं लग सकता। सो वी मेकिंग श्योर दैट एवरीबडी शुड गेट स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ ओनली वन इक्वेशन कि द स्टेट ऑफ माइंड इज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस। Because I learned this from my childhood. Nobody taught me another way of thinking. किसी ने सिखाया ही नहीं। तो सबसे पहली आज वो इक्वेशन को फिर से चेक करें। सिचुएशन बाहर है, मन की स्थिति मेरी है। सिचुएशन मन की स्थिति को नहीं बनाता, मन की स्थिति का प्रभाव सिचुएशन पर 100% पड़ता है। जब ये याद हो गया और रोज़ रोज़ पक्का किया, इसको रोज़ रोज़ रिवाइज किया, तो सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी को चेंज करेंगे। मतलब सोचने की वोकैबुलरी, बोलने की वोकैबुलरी, भाषा को बदलना पड़ेगा। और हम ये नहीं कह सकते ये है तो ऐसा होना ही है। हम कहेंगे ये है लेकिन यहाँ क्या सोचना है, आई विल टेक चार्ज नाउ। जैसे हम इतने दिनों से ये सीख रहे हैं कि इस वायरस से अपने को, अपने परिवार को, अपने देश को और विश्व को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना है। एंड हम रिपीटेडली वो बातें सुन रहे हैं एंड सुनकर समझकर हम सब ने करना शुरू कर दिया। सो वी आर ऑल टेकिंग केयर। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि इससे खुद को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए हमें यहाँ क्या करना है। क्योंकि हमने सोचा वायरस फिजिकल है, बॉडी पर हिट करेगा, हेल्थ पर असर पड़ेगा, डिजीज़ होगी, डेथ होगी। वो जो आपने 3 कहे जो आए, तो डिजीज़, डेथ एंड फियर। तो हम डिजीज़ और डेथ उसके बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, रोज़ उसके स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहे हैं। तीसरा फियर, वो हमने कहा वो तो नेचुरल है। एंड हमने क्योंकि उसको नेचुरल कहा, हमने ये सोचा ही नहीं कि ये भी हमारे हाथ में है क्या चीज़ के, इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं क्या। हम ये सोच रहे हैं कि इनसे अगर हम मिलें तो मुझे पता होना चाहिए कि इनको तो नहीं है। क्योंकि अगर इनको है और मैं इनके 1 फीट या 2 फीट के डिस्टेंस में आ गई तो मुझे भी हो सकता है। वी नो इट, सो वी टेक केयर। अब हम ये चेक करें, सारा दिन में जिनसे हम मिल रहे हैं उनको डर तो नहीं है, और अगर उनको डर है और हम उनके 1-2 फीट के डिस्टेंस में बैठे हुए हैं तो वो डर मेरे में भी तो आ वो जाएगा। डर मेरे में भी आ जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरे अंदर शायद पहले से डर है।
तो इसका मतलब वो वायरस ऑफ फियर तो मेरे अंदर ऑलरेडी है, सामने वाले के अंदर भी है, घर में बैठे हुए 4 लोगों के अंदर है, देश के 130 करोड़ लोगों के अंदर है, और विश्व की जितनी पॉपुलेशन है 700-800 करोड़ उसके अंदर है. एंड वी फील दिस इज नॉर्मल. लेट्स लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ दैट फियर कि क्या ये डर भी कुछ कर सकता है. डॉक्टर्स हमें ये बता रहे हैं कि डर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर हिट करता है, और ये डर हमने आज नहीं क्रिएट किया है. ये डर तो हमारे जीवन का वैसे भी हिस्सा था, लेकिन हम कभी कभी डरते थे. कोई बात आई तो डर, कोई प्रेशर आया जीवन में तो डर, थोड़े दिन डर, फिर थोड़े दिन के बाद फिनिश, ठीक हो जाते हैं. तो भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो भी किसी को कुछ छोटी बीमारी है, किसी को देयर आर नॉट मेनी हु कैन से कि वो कोई दवाई नहीं ले रहे और उनका शरीर बिल्कुल परफेक्ट है. एंड अब तो एज की भी कोई बात नहीं है, तो वी कांट से. अब जब इस वायरस की बात आती है, हम कहते हैं छोटे बच्चों को और एल्डरली को, तो 65 एंड अबव, 10 एंड बिलो, इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनको होने की संभावना या उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा. हो तो किसी को भी सकता है. लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम आज हम चेक करें, क्या सिर्फ एज ग्रुप के लिए स्पेसिफिक है कि इम्यूनिटी सिस्टम लो है? नो, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम सिर्फ शरीर की, बॉडी की एज पर डिपेंडेंट नहीं है. इम्यूनिटी सिस्टम तो यहाँ पर भी डिपेंडेंट है. कोई हो सकता है कि वो 80 इयर्स के हो, लेकिन वो बहुत पावरफुल है. यहाँ बॉडी एजड है, लेकिन सोल पावरफुल. उन्होंने कभी कुछ गलत सोचा ही नहीं, नेगेटिव सोचा ही नहीं है. अभी भी उनको कोई डर नहीं लग रहा है. वो बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली भी स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, फिजिकली फ्रेजाइल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने स्ट्रांग हैं, तो आई एम श्योर उनका इम्यूनिटी सिस्टम किसी और के जो 20 साल का है या 30 साल का है, लेकिन कांस्टेंट फियर और एंजाइटी में है, इसका इम्यूनिटी सिस्टम उससे स्ट्रांग हो सकता है. अब जो यहाँ हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, इसका असर कितना पड़ रहा है, ये अगर हम ध्यान रखें तो हम अपनी सोच का चेकिंग करना शुरू कर देंगे. एवरी थॉट वी क्रिएट, एंड वी क्रिएटिंग thousands ऑफ थॉट्स इन अ डे. एक नॉर्मल दिन पर और नॉर्मल रूटीन में साइंस कहती है कि हम 60, 70, 80 हज़ार थॉट्स एक दिन में क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन एक क्राइसिस के टाइम विथ कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारी वो थॉट्स की परसेंटेज कितनी बढ़ गई होगी इस टाइम. यही एक सवाल है जो आज जानकारी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं जानते उससे डर लगता है, बट जो चीज़ें हम जानते हैं उन्हें डील करना आसान होता है, ऐसा हम मानते हैं. और जैसे आप कह रहे थे कि इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आज हम एक ऐसे युग में जीते हैं जहां इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है. आज टीवी चैनल्स आप देखें, क्योंकि आप घर पर हैं, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं, बट वर्किंग मदर्स भी आज घर पे हैं, सब लोग घर पे हैं, और करने के लिए टीवी ही एक ऐसा ऑप्शन है कि भाई घर के बाहर नहीं जा सकते. और टीवी पे न्यूज़ चैनल में 24 घंटे यही चीज़ चल रही है, ये वायरस के बारे में अपडेट्स दिए जा रहे हैं लोगों को. इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह यही जब देखने को मिल रहा है, तो एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है. और जब इतना सारा जानकारी है तो ऑलरेडी वो इनपुट ऐसा जा रहा है मेरे अंदर, तो मैं कैसे कुछ अलग सोचूं? तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, लेकिन क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन मार्क है. कभी कभी आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन का भी ओवरलोड ले सकते हैं. ठीक है, तो आप सारा दिन बैठे, आपने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही सुनी, पॉजिटिव चीज़ें ही पढ़ी, पॉजिटिव चीज़ें ही देखी, तो वो ओवरलोड हो सकता है, बट इट्स स्टिल गुड फॉर यू. कि आप बहुत कुछ सुन पढ़ रहे हैं, लेकिन जो अंदर जा रहा है वो आपको सिर्फ हेल्दी बना रहा है. क्योंकि जो अंदर जा रहा है वो आपकी सोच पर असर कर रहा है. जब हम कहते हैं ना what to do, negative thinking is normal, how to think positive, क्योंकि हमें हमारी सोच का सोर्स नहीं पता है क्या है. सोर्स ऑफ आवर थॉट्स इज इंफॉर्मेशन. इट्स लाइक हेल्थ ऑफ माई बॉडी इज फूड वी ईट. तो जो हम भोजन खाएंगे, जो हम खाना खाएंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर की हेल्थ को बनाते हैं. हमारे मन की हेल्थ को, हमारी हर सोच का इफेक्ट इंफॉर्मेशन से है. सो इंफॉर्मेशन इज द रॉ मटेरियल. वो भोजन है जो अंदर जा रहा है, उस आधार से सोच बनेगी. अब सारा दिन में इतनी इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन जाएगी उसी तरह की सोच बनेगी.
इंटेंशन देने वालों की बहुत प्योर है जी। कि वो हमें इन्फॉर्म करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। एक होता है सिखाना और एक है हम बार बार इट्स लाइक गो आउट ऑन द रोड, मुझे पता है कि मुझे अपनी गाड़ी या स्कूटर ध्यान से चलाना चाहिए जी। और हम ध्यान से चलाते हैं क्योंकि हमें वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब हमने लाइसेंस लिया था हमें सिखाया गया था ऐसे करना है, इन्फॉर्मेशन, वी हैव द इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर एक दिन हम सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लें, हर रोज़ एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, पूरे विश्व में एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, अभी इस देश में कितने एक्सीडेंट हुए, अगले घंटे इस देश में कितनी डेथ हुई, यहाँ कितने लोग मरे, जस्ट फ्लड योर माइंड विद इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सीडेंट फॉर 1 day, 1 week, 1 month। उसके बाद गाड़ी स्कूटर चलाना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो हमें पता है एक्सीडेंट होता है, हमें इन्फॉर्मेशन भी है कि हमें कैसे चलाना है, हमें ध्यान भी रखना है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंटली सिर्फ वो भरेंगे तो एक्सीडेंट हो ना हो वो तो सेकेंडरी बात, लेकिन फियर और एंजाइटी यहाँ कितना बढ़ जाएगा कि जब हम वो गाड़ी चलाने जाएंगे या स्कूटर चलाने निकलेंगे तब वो फियर एंजाइटी ही मुझे इतना पैरालाइज कर देगा कि मेरा एक्सीडेंट होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा, बिकॉज इट्स हियर। एक्सीडेंट होना न होना इज अ 0.0001 प्रोबेबिलिटी। लेकिन हम लोग रोज सुबह घर से निकलते हैं, लेकिन ये सोच के नहीं गाड़ी निकालते एक्सीडेंट ना हो जाए। ये सोच के आप अपना स्कूटर पार्किंग लॉट से नहीं निकालेंगे एक्सीडेंट ना हो जाए। आप फ्लाइट में बैठेंगे, आप ये थॉट नहीं क्रिएट करेंगे क्रैश ना हो जाए। आप ट्रेन में बैठेंगे, आप ये थॉट नहीं क्रिएट करेंगे डीरेल होके एक्सीडेंट ना हो जाए। इवन दो इट हैपन्स वेरी ऑफन, ये सब कुछ होता है, लेकिन अब हम कौन सी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं सारा दिन, क्योंकि हम इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसकी फ्लडेड। सिर्फ न्यूज़ चैनल नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, हम एक दूसरे को मैसेजेस कौन से भेज रहे हैं सारा दिन। मतलब एवरी 10 minutes अगर आप अपना फ़ोन उठाएं और अपने सिर्फ मैसेजेस को चेक करें तो कोई ना कोई शुभ चिंतक बड़ी शुभ भावना से, लेकिन मैसेज यही भेज रहा है कि इतना फिगर हो गया, इस स्टेट में ये हो गया, अभी एक डेथ इस शहर में हो गई। Is this really needed to share so much with everybody every single minute? What are we doing? न्यूज़ में आ जाएगा, हम दिन में 15 मिनट के लिए न्यूज़ सुनेंगे, we'll be aware कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप हर 15 मिनट के बाद वो सुनेंगे एंड उसका विजुअल देखेंगे और फिर उसी के बारे में सोचेंगे, फिर अगले 1 घंटे उसके बारे में बात करेंगे, फिर आपकी पूरी एनर्जी सिर्फ वो डिजीज़, डेथ, panic, anxiety, and that's why that story was very nice. Fear will take everybody. तो information है, लेकिन हमें कितना लेना है, कितना कंज्यूम करना है, वो चॉइस हमारी है। वो चॉइस हमारी है। इफ़ वी रिमेंबर कि हमारी इंफॉर्मेशन हमारी थॉट्स बना रही, तो अगर हमने कंटिन्यूसली वो इंफॉर्मेशन ली तो हमारा फियर बढ़ जाएगा। ध्यान क्या रखना है ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो हम काफ़ी कुछ ले चुके हैं, क्योंकि वो तो बेसिक है। वो बेसिक है। और भी किसी ने अगर कुछ नया बताया कि नहीं अब आप एक चीज़ और भी ये ध्यान रखो, वो भी हमें मिल जाएगा। ध्यान रखने की इन्फॉर्मेशन, ना कि डैमेज जो हो रहा है उसकी कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन। और उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप दिन में एक बार 10 मिनट में आपको पता चल जाएगी, सो यू नो द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग। लेकिन कंटिन्यूसली अगर वही देखा पढ़ा, वही मैसेज ही 4 बार मिल गया और 4 बार सुन लिया, और फिर सिर्फ सुना और पढ़ा नहीं, औरों को सुनाया, फिर औरों को फॉरवर्ड किया, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑफ फियर एंड एंजाइटी। वो वायरस उतना फियर और एंजाइटी नहीं क्रिएट करेगा जितना ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फियर और एंजाइटी क्रिएट करेगा। हमें ये याद रखना होगा, उस वायरस से बचने के लिए, उस वायरस को ख़त्म करने के लिए हमारा मन स्ट्रॉन्ग और हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग चाहिए। और ये कांस्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हमारे मन पर हिट कर रही है और हमारा मन हमारी बॉडी पर हिट कर रहा है। और जब हमारा मन और हमारा शरीर दोनों कमज़ोर हुए तो हमारे ऊपर उस बीमारी का असर होना के चांसेस बढ़ जाएंगे।
तो जब हम इतने सारे प्रिकॉशंस एक दूसरे को सुना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो ये होना चाहिए कि अपने माइंड के लिए प्रिकॉशन अपनी माइंड के लिए, क्योंकि आपकी माइंड आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो ये चाहिए कि डू नॉट कंज्यूम कांस्टेंट इंफॉर्मेशन। डू नॉट। डॉक्टर्स ने जो हमें बताना है, गवर्नमेंट ने जो हमें बताना है, छोटे से नोट में आ जाएगा। उसके लिए इतने सारे वीडियो, इतने सारे ऑडियो, इतने सारे स्टैटिस्टिक्स हमें नहीं जानने की ज़रूरत है। हर थोड़ी देर बाद अभी इस स्टेट में एक और, अभी इधर 5 और। नो, दैट्स नॉट हाउ वी लिव लाइफ। क्योंकि उससे बचाव सिर्फ हमारा नहीं, पूरे देश का, पूरे विश्व का बचाव नहीं, रिस्क फैक्टर और बढ़ जाएगा। बिकॉज फियर इज द एपिडेमिक राइट नाउ। वी डू नॉट कॉल फियर एज एन एपिडेमिक, बिकॉज हमें लगता है फियर क्या कर सकता है, फियर नेचुरल है। फियर इज एन एपिडेमिक राइट नाउ, क्योंकि फियर हमारी इमोशनल हेल्थ को डाउन कर रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना, फियर तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। नेचुरल इंस्टिंक्ट कांस्टेंट हो गया, लेकिन नेचुरल इंस्टिंक्ट कैसे था? सपोज हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, सडनली एक गाड़ी आती है, इट्स अ जर्क, आपको फियर क्रिएट होता है ना, बिकॉज यू जस्ट मिस्ड एन एक्सीडेंट। लेकिन वो कितनी देर का फियर होता है? 5 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके माइंड पर 1 घंटा और रह जाएगा, 1 दिन आपको नहीं भूलेगा, दैट्स इट। आदमी भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कोई हमें भूलने ही नहीं दे रहा इस बात को। आप थोड़ी देर फॉरगेट करने की कोशिश कीजिए उस वायरस को, तो बहुत प्यार से आपको 10 मिनट में कोई ना कोई और याद दिला ही देता है। सो पीपल आर नॉट अलाउिंग ईच अदर टू फॉरगेट अबाउट इट। तो किसी चीज़ के बारे में अगर सिर्फ वो ही सोचेंगे और बोलेंगे, तो वो यहाँ है। एक बार वो इमोशन बन गई कांस्टेंट, कि फियर कांस्टेंट, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक, ये कांस्टेंट हुआ पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से। जब ये कांस्टेंट होगा, इसका डायरेक्ट असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड डिप्रेशन इज एन एपिडेमिक राइट नाउ इन द वर्ल्ड। WHO ने बताया है ऑन एन एवरेज 1 in every 4 or 5 people, मतलब हर 4 या 5 लोगों में 1 को सिम्टम ऑफ डिप्रेशन है, या डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। 1 in 4 to 5 ये इस एपिडेमिक से पहले के स्टैटिस्टिक्स थे, मतलब 2 महीने पहले के स्टैटिस्टिक्स थे। तो 1 in 4 or 5 डिप्रेशन के सिम्टम पे चल रहे थे। बहुत सारे हैं जो ऑलरेडी किसी मेंटल हेल्थ इशू से चल रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, OCD, डिप्रेशन, ये सब है। अब सडनली ये सिचुएशन आई और हमने फियर और एंजाइटी को नॉर्मल कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या हम इमेजिन भी कर सकते हैं? क्या हम 1 मिनट बैठ के सिर्फ सोचेंगे कि ये जब ग्लोबल फियर और एंजाइटी क्रिएट होगा, तो वो 1 in 4 जो सारे थे, क्योंकि वो 1 in 4 हमारे 2 फीट की दूरी पर बैठे हुए हैं, वो 1 in 4 हमारे घर में है, वो 1 in 4 हमारे नेबरहुड में है, और दुनिया में कितने हैं? कैन बी इमेजिन इसका असर उन पर क्या होने वाला हो सकता है? कैन बी इमेजिन जो वो बाकी 3 in 4 थे, जिनको सिम्टम ऑफ डिप्रेशन नहीं था, लेकिन वो ऐसे जीवन जी रहे थे कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंगर इज नॉर्मल, ये तो जी रहे थे। उनके ऊपर जब इतना बड़ा फियर और एंजाइटी का प्रेशर आएगा, तो वो 3 in 4 में से भी और एक 1 ज्वाइन कर सकता है इस साइड पर। बिल्कुल, वो भी सिम्टम्स दिखाने लगेंगे। तो विच मीन्स जब इतना फियर एंजाइटी कांस्टेंट होगा, तो हमारे मेंटल हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स पर इस पर बहुत बड़ा असर आने वाला है। हम एक वायरस के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन उसका सोचने का तरीका इतना गलत है कि हम एक बहुत बड़ा और एपिडेमिक क्रिएट कर देंगे। ये वायरस डेफिनेटली है कि ख़त्म हो जाएगा। मेजॉरिटी लोग सब ठीक हो रहे हैं, तो हम सब ठीक हो जाएंगे, हम सब बचे हुए हैं, हम ठीक रहेंगे। लेकिन अगर हम में से किसी को डिप्रेशन हो जाता है अभी, या ये फियर इतना इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि मुझे एंजाइटी अटैक होती है, या मेरे फियर क्रिएट करने की वजह से किसी और को होता है, वायरस 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। डिप्रेशन नहीं ख़त्म होगा ना 1-2 महीने के अंदर। दिस विल नाउ स्टार्ट ट्रबलिंग मी हियर। सो वी नीड टू टेक दिस एक्सट्रीमली सीरियसली, कि जब हम ये स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं ना, देश में इतने लोगों को ये वायरस है, साथ में ये भी जोड़ो कि देश में कितने लोगों को इस टाइम डिप्रेशन है। और अगर हम इसके बारे में इतना डर क्रिएट करेंगे, इतनी एंजाइटी क्रिएट करेंगे, तो वो जितने लोगों को डिप्रेशन है
वो बढ़ जाएगा, उनका डिप्रेशन बढ़ेगा, और जिनको normal नहीं है। था उनको भी होने के होने की चांसेस संभावना है। बहुत बढ़ जाएंगे। वायरस ख़त्म हो जाएगा, डिप्रेशन महीने में नहीं जाएगा, उसका एक long शायद term कईयों effect के होगा। लिए तो एक जीवन का हिस्सा बन जाएगा उसके बाद। सो टेकिंग केयर एंड क्रिएटिंग फियर इज टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन उस चीज़ के डर की वजह से और सारी जीवन में हम कॉम्प्लिकेशंस नहीं ला सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी सोच पर ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हमारी इमोशनल हेल्थ का हमारी मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट असर है, और हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ का हमारी फिज़िकल हेल्थ पर डायरेक्ट असर है। कितने फिगर्स हैं देश में और विश्व में जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज़ है। क्या हम इमेजिन करें इमोशनल डिस्ट्रेस का हमारी इन सारी बीमारियों पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल असर है। और शायद ये जो चीज़ आपने अभी कही है वो अब सेंस करती है कि हम अब तक सोच रहे थे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, कि ठीक है जानकारी मिल रही है, बट कुछ बदलने की ज़रूरत है और इंडिविजुअली बदलने की ज़रूरत है, वो शायद अब समझ में आया है। और मैं सोचता हूँ ये इंसाइट मिलने से जो ये वायरस है इसे डील करने में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मैं सोचता हूँ बट और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दोस्त पूछना चाहते होंगे, हमारे मन में भी हो सकते हैं, उसके बारे में हम और बातचीत करना चाहते हैं, मगर आज आपने ये समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम शांति। दोस्तों, सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, जानकारी जितनी चाहिए अगर उतनी मिल जाए तो शायद आगे बढ़ना इतना मुश्किल नहीं। हमारी सोच हमारे जीवन पर बहुत असर करती है। हमारी सोच बदलें तो हर समस्या को हम अच्छे से डील कर सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।